नाइन्थ इंग्लिश मोमेंट्स का चैप्टर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसमा। तो यहाँ पर जो है एक मौसमी तूफान जो आया था एरसमा में, ये उड़ीसा में एक जगह है, उस तूफान के बारे में ये चैप्टर था। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट हैवॉक हैज़ द सुपर साइक्लोन रिग्ड इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उड़ीसा। तो जो वहाँ पर चक्रवात आया था, सुपर साइक्लोन आया था बहुत तेज, उसने किस तरह से उड़ीसा की लाइफ में चेंजेस ला दिया, उसको नष्ट कर दिया, बेकार कर दिया। कैसे? द सुपर साइक्लोन अपरूटेड एंड क्रैश्ड एंशियंट ट्रीज टू द अर्थ। तो ये जो साइक्लोन आया था, इसने पेड़ों को क्या कर दिया? अपरूटेड कर दिया, उखाड़ दिया, है ना। पुराने पुराने पेड़ों को क्रैश कर दिया, इधर उधर उसको टहनियाँ वहनियाँ तोड़ डाला। पीपल एंड हाउसेस वेयर स्विफ्टली वास्ट अवे। जो लोगों के घर वर थे वो बह गए, है ना। अ रैगिंग डेडली ब्राउन सीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी। और जो पानी है वो पूरी तरह से चारों तरफ से क्या हो गया था? भर गया था, मानी बाढ़ जैसे हालत हो गए थे। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस स्टिल स्टूड इन फ्यू प्लेसेस। कुछ जगह पर जो सीमेंट वाले घर थे वो भर बचे थे, बट लेकिन उसमें भी बड़ा नुकसान हुआ था। ब्लॉटेड एनिमल केयर केसेस एंड ह्यूमन कॉर्प्स प्लॉटेड इन एवरी डायरेक्शंस। तो जो जानवर थे मर गए थे, उनका शरीर फूल गया था। इसी तरह से इंसान जो मर गए थे उनका शरीर भी क्या हो गया था? फूल गया था। और वो चारों तरफ ऐसे डरे थे, पड़े थे और पानी में बह रहे थे। ऑल अराउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन। हर जगह चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ क्या हो गए थे? गिर गए थे, उखड़ गए थे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है और इसको देखते हैं। हाउ हैज प्रशांत अ टीनेजर बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज। तो प्रशांत जो है एक टीनेजर था, 19 साल का लड़का था। टीनेजर का मतलब जिसमें टीन लगा हो, 13 14 15 से लेके 19 तक, ये क्या कहलाते हैं? टीनेजर। तो इसने गांव के लोगों को किस तरह से हेल्प किया, मदद किया। तो यहाँ पर प्रशांत हु वॉज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड डिसाइडेड टू लीड द पीपल ऑफ हिज विलेज। जो 19 साल का प्रशांत था, उसने सोचा कि मैं गांव का नेता बन जाऊं, लीड करूं, इनको नेतृत्व करूं, है ना। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स। तो वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा, युवा लोगों को, एल्डर्स और कुछ सियाने लोगों को भी जोड़ा, टू जॉइंटली प्रेशर द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विथ हिज राइस। सब लोगों को जोड़ के इकट्ठा करके व्यापारियों के पास गया कि भैया हमको थोड़ा थोड़ा चावल दे दो, हमको बाढ़ बाढ़ में जो पीड़ित लोग हैं उनकी क्या करना है? मदद करना है। तो इस तरह से उसने चावल इकट्ठा किया। देन ही ऑर्गेनाइज्ड ए टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स एंड क्लीन द शेल्टर। फिर उसने एक टीम बनाई युवाओं की, स्वयंसेवियों की, जो खुद से तैयार थे। तो उन्होंने जहाँ रहने की जगह थी लोगों की, वहाँ की सफाई की। क्लीन्ड द वुंड्स। यदि उनको घाव हो गए हैं तो उन घावों को साफ भी किया है। फ्रैक्चर्स ऑफ द पीपल। यदि हाथ पैर टूट टाट गए हैं तो उनको भी वो सही किया है। हु हैड बीन इंजर्ड बाय द साइक्लोन। जो इस साइक्लोन के कारण घायल हो गए थे उनको भी वो मदद किया। ही ब्रॉट द चिल्ड्रन हु वेयर ऑर्फन टुगेदर। और उन बच्चों को भी वो लाया जो अपने माता पिता को खो दिए अनाथ हो गए थे। पुट अप अ पॉलीथीन सीट शेल्टर फॉर देम। और उन्होंने पॉलीथीन की सीट बनाई कि भैया तुम यहाँ पर इकट्ठा हो करके रहो। इस तरह से उसने मदद की। अब इसका हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ हैव द पीपल ऑफ द कम्युनिटी हेल्प वन अनदर। तो किस तरह से जो वहाँ के कम्युनिटी के लोग थे वो एक दूसरे की मदद किए। व्हाट रोल डू द वोमेन ऑफ कालीकुडा प्ले ड्यूरिंग दीज डेज। तो कालीकुडा की एक जगह का नाम है, उसकी औरतों ने इस समय में कैसे रोल किया, क्या काम किया, है ना। तो द पीपल ऑफ द कम्युनिटी हेल्प वन अनदर बाय ग्रुपिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रशांत। तो प्रशांत के
नेतागिरी में जो वहाँ के कम्युनिटी के लोग थे, आपस में क्या हो गए, ग्रुप बना लिए, इकट्ठा हो गए। दे कन्विंस्ड द मर्चेंट टू हेल्प देम विद द अवेलेबल राइस। और ये सब जो है व्यापारियों के पास गए कि हमको अब राइस दीजिए, चावल दीजिए खाने पीने के लिए। द यूथ टास्क फोर्स मेड चिल्ड्रन लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर, है ना। बच्चों को वहां पर लिटाया गया समुद्र के किनारे, जहां पानी खत्म हो गया था, तंबू तन तन के, प्लास्टिक का तंबू बना करके। विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स कम्युनिटीज टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स। और उनको लिटा करके उनके पेट में एक थाली रखी गई, बर्तन रखा गया कि ऊपर से हेलीकॉप्टर जाए तो देख ले कि ये लोग भूखे मत पड़े हैं, तो खाना यहाँ पर दे, सरकार मदद पहुंचाती है ना। तो छोटे बच्चों को क्या किए, बाहर रेत में लिटा दिए, उनके ऊपर क्या रख दिए, थाली रख दिए, और जिससे ये पता चले कि जब हेलीकॉप्टर जाए ऊपर से तो पता चले कि ये लोग भूखे हैं, इनको खाना देना है। दैट दे वेयर हंग्री, है ना, क्योंकि वो भूखे थे। द मैसेज गॉट थ्रू एंड दे बिगेन रिसीविंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स टू द रेगुलर इंटरवल्स। ये मैसेज जो है दूर तक गया, तो उनकी मदद पहुंचने लगी, लोग खाना देने लगे, और उसको सारी जो बेसिक नीड है वो मिलने लगी सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से। अब यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा भाग है, व्हाट रोल डू द वोमेन ऑफ कालीकुडा प्ले ड्यूरिंग दीज डेज। तो यहाँ की जो औरतें हैं उन्होंने क्या रोल किया। वोमेन ऑफ कालीकुडा वेयर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर द आर्फंड चिल्ड्रन वाइल द मेन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स ऑफ द शेल्टर। जो वहाँ की औरतें थीं, तो जो उस वो बच्चे थे, अनाथ बच्चे, उनकी देखभाल करने लगीं। और जो उनके माने लोग थे, औरतें तो ये कर रही थी, जो आदमी लोग थे उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे थे, और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो देख रहे थे। देखभाल का काम औरतें कर रही थी, और उनके खाने पीने की व्यवस्था कौन कर रहे थे, आदमी कर रहे थे। द वुमेन बिगन टू वर्क इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एनजीओ। और जो औरतें हैं उन्होंने फूड फॉर वर्क, माने भाई हम काम करेंगे पर हमको क्या दोगे, खाना, खाना के बदले काम का प्रोग्राम चालू किया एक एनजीओ के तहत। इस तरह से ये है। तो इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर हैं, पर छोटे ये टुकड़े में आए तो टुकड़े में हमको लिख देना है। फिर यहाँ पर हम फोर्थ क्वेश्चन में हैं, उसको देखते हैं। Why do Prasant and other volunteers resist the plan to set up institution for orphans, widows? What alternatives they consider? तो जो प्रशांत थे और उसके साथी थे, वो ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनाना चाहते थे जिसमें हम अनाथ को और विधवाओं को रखें। ऐसा क्यों? उसने क्या सोचा कि भाई अनाथ लोग हैं तो उनके लिए हम अलग जगह बना दें, जो विधवा औरतें हैं उनको हम अलग बना दें। ऐसा उन्होंने एक प्लान क्यों नहीं किया? तो क्यों नहीं किया? Prashant and other volunteers resisted the plan to set up the institution for orphans and widows because they felt that in such institutions children would grow up without love, widows would suffer from stigma and loneliness। यदि हम ऐसा करेंगे तो बच्चे तो बड़े हो जाएंगे लेकिन उनको प्यार नहीं मिलेगा, वो छोटे छोटे अनाथ जैसे बच्चे रहेंगे। और जो औरतें हैं वो अपने आप को कैसा महसूस करेंगी, अकेलापन। इसलिए इनको हम अपने साथ रखें, है ना, अपने बीच रखें, तो इनको बच्चों को प्रेम भी मिलेगा और इनको अकेलापन भी नहीं लगेगा। दे कंसीडर द अल्टरनेटिव रिसेटिंग द ऑर्फन्स इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। तो उस उन्होंने सोचा कि जितने भी हमारे पास जो हैं अनाथ बच्चे हैं, हम अपने ही बीच इनको रखेंगे। ठीक है। Possibly in new foster families made up the childless widows and children without adult care। तो इसी तरह से ये जो विडोज हैं उन्हीं को हम बच्चों को भी सौंप देंगे, तो अपना वो काम भी करती रहेंगी, उनकी देखभाल भी करती रहेंगी और सारी व्यवस्था हम बनाएंगे। इस तरह से उन्होंने सोचा। अब ये लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। डू यू थिंक प्रशांत इज ए गुड लीडर? क्या आप जान सोच सकते हैं कि प्रशांत एक अच्छा नेता था? डू यू थिंक यंग पीपल कैन गेट टुगेदर टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज? क्या आप सोचते हैं कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आए तो हम लोग इकट्ठा हों,
है ना, युवा लोग इकट्ठा हों। यस, प्रशांत इज ग्रेट लीडर, प्रशांत अच्छा नेता था। इवन दो ही हिमसेल्फ वाज ए ग्रीफ स्टेकन, जबकि वो खुद दर्द में था, दुख में था। ही डिसाइडेड टू लीड द पीपल इन हिज विलेज, इसके बाद भी वो सोचा कि मैं अपने गांव के लोगों को लीड करूं। He organized a group of youths and elders to help other tough times. उसने युवाओं को जोड़ा और बड़े लोगों को जोड़ा कि हम दूसरे की क्या करें, मदद करें। He took several initiatives and made it possible for people to put their lives back on track. उसने बहुत सारी चीज़ें सामने रखी कि इनको हम अपने ट्रैक में लाएं, माने इनकी ज़िंदगी सामान्य कर दें। ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा भाग कि हमको प्राकृतिक आपदा के समय मिलके काम करना चाहिए। तो इसका आंसर है यस, आई थिंक यंग पीपल कैन गेट टुगेदर टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिसास्टर्स। तो यही है, जब प्राकृतिक आपदा हो तो युवा लोग इकट्ठा हों और लोगों की क्या करें, मदद करें। यंग पीपल आर फुल ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। जो यंग लोग होते हैं उनके पास एनर्जी भी होती है, ताकत भी होती है। They can come up with new and useful ideas to reduce devastating effects of calamities by helping more and more people. तो उनके पास नए नए आइडिया होते हैं, नए नए तरीके होते हैं जिससे प्राकृतिक आपदा में लोगों की वो क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से ये थोड़ी थोड़ी स्टोरी भी है, उसी स्टोरी पर ये क्वेश्चन आंसर है। इसके आंसर तो बड़े बड़े हैं, पर ये टुकड़े टुकड़े में भी आता है ना, जैसे एक ही क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन मिला दिया, टुकड़े में आ गया, तो हमको टुकड़े में आंसर देना है फिर।